हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 11 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ और इसमें भी आज हम चैप्टर 9 कह लीजिए या यूनिट 9 कह लीजिए, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसका नाम है स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये जो नया टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप, ये एज अ गवर्नमेंट स्कूल में एक करिकुलम कह सकते हैं, उसके तौर पे एक गवर्नमेंट दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया था। इसके बारे में भी बात करेंगे, बट आज हम बात करेंगे स्मॉल बिजनेस के बारे में, लघु व्यवसाय हिंदी में इसको कहते हैं। बट इससे पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि 8 की 8 यूनिट आपकी बुक के हिसाब से, आपके सिलेबस के हिसाब से सारी तैयार हैं। और अकाउंटेंसी में भी आपका प्रोविजन एंड रिजर्व चैप्टर तक TS ग्रेवाल में 13-14 चैप्टर तक वो भी सारी वीडियोस तैयार हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप सीक्वेंस में देखिएगा। आप सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होती चली जाएंगी। तो आइए समय ना ख़राब करते हुए हम पढ़ाई की ओर चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे स्मॉल बिजनेस के बारे में। क्या होता है स्मॉल बिजनेस? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द डेवलपमेंट प्रोसेस एंड एक्ट्स एज ए वाइटल लिंक इन इंडस्ट्रियलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। वो ये कह रहा है जो जितनी भी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोलते हैं इन्हें, ये बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं किसी भी देश के इंडस्ट्रियलाइजेशन में, प्रोडक्शन के टर्म्स में, डेवलपमेंट प्रोसेस में। तो काफ़ी इनका बड़ा रोल होता है एम्प्लॉयमेंट में, एक्सपोर्ट में, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी में, बाय वाइडनिंग द एंटरप्रेन्योर बेस एंड यूज़ ऑफ लोकल रॉ मटेरियल एंड इंडिजिनियस स्किल्स। कि नाम ही इसका स्मॉल बिजनेस है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, लेकिन काम ये बड़े बड़े करती हैं। जितने भी छोटे छोटे बिजनेस हैं मिलकर यही देश का विकास करते हैं। यही इंडस्ट्रियलाइजेशन में, प्रोडक्शन के टर्म्स में, एम्प्लॉयमेंट में, एक्सपोर्ट में, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी में, सारे काम यही करते हैं। तो स्मॉल बिजनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी देश की इकोनॉमी में। अब टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस कितने तरह के होते हैं, ध्यान से देखते हैं। आइए, टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस। बिजनेस एंटरप्राइजेस are classified as manufacturing enterprises, service enterprises, village industries and cottage industries। तो ये 4 तरह के बता रहा है। एक मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विसेज हैं, नंबर 1 दिस, नंबर 2 दिस, नंबर 3 विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। Among these manufacturing and services enterprises are again subdivided into micro, small and medium enterprises। इसको आगे और बांटा जा सकता है 3 में, जिसका नाम आपको बता रहा है माइक्रो, बहुत छोटा, स्मॉल, ठीक है, एंड मीडियम। टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस। द डेफिनेशन यूज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज करती है, इसकी डेफिनेशन टू डिस्क्राइब स्मॉल इंडस्ट्रीज इज बेस्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। कि कोई भी कंपनी प्लांट एंड मशीनरी में कितना इन्वेस्ट करती है, उसके बेस पर स्मॉल बिजनेस की या स्मॉल एंटरप्राइज की डेफिनेशन गवर्नमेंट इंडिया में बताई गई है। तो ये MSME आप देख रहे होंगे, इसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ MSME, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। आप इधर देख सकते हैं ध्यान से, ठीक है, ये लोगो है गवर्नमेंट का, ये सत्यमेव जयते का लोगो है। द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट, MSMED बोलते हैं इसको, एक्ट 2006 में बना था। ये हैज़ बीन पास्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एड्रेस द इशू ऑफ स्मॉल एंटरप्राइजेज। जितने भी स्मॉल एंटरप्राइजेस थे उसके लिए एक्ट बना था, MSMED इस एक्ट का नाम है। और ये इसका क्लासिफिकेशन है टाइप ऑफ बिजनेस के हिसाब से कि माइक्रो एंटरप्राइज में कौन कौन से माने जाते हैं, नंबर 1, फिर स्मॉल में कौन से माने जाते हैं, और मीडियम एंटरप्राइज में कौन से स्मॉल बिजनेस माने जाते हैं। इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी के हिसाब से देखा जाता है मैन्युफैक्चरिंग में और ये सर्विस में। अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, माइक्रो है, तो नॉट एक्सीडिंग 25 लाख, 25 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और सर्विस बिजनेस है, सेवा करते हैं, कुछ बैंकिंग वगैरह इस तरह की करते हैं, तो नॉट एक्सीडिंग ₹10 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। स्मॉल को माना गया है, अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो मोर देन 25 से ज़्यादा है, बट नॉट एक्सीडिंग 5 करोड़, 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 25 लाख टू 5 करोड़। और यहाँ सर्विस में मोर देन 10 लाख बट नॉट एक्सीडिंग 2 करोड़, तो 10 लाख टू 2 करोड़। और नंबर 3 मीडियम एंटरप्राइज में मोर देन 5 करोड़ बट नॉट एक्सीडिंग 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 5 to 10 के बीच में होना चाहिए करोड़ में। और इधर मोर देन 2 करोड़ बट नॉट एक्सीडिंग 5 करोड़। तो ये 3 क्लासिफिकेशन अलग बताए हैं माइक्रो, स्मॉल और मीडियम के। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम पढ़ रहे हैं विलेज इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं।
नाम से पता लग रहा है विलेज इंडस्ट्री, जो गांव में बनती है लगाई जाती है इंडस्ट्री, वो होती है विलेज इंडस्ट्रीज। थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में भी, ध्यान से देखिए। दे आर लोकेटेड इन रूरल एरियाज एज स्पेसिफाइड इन नेम ऑलरेडी। तो जैसे कि नाम में ही स्पेसिफाइड है कि विलेज इंडस्ट्रीज हैं, तो ये रूरल एरियाज में लोकेट होती हैं। विच प्रोड्यूसेस एनी गुड्स रेंडर सर्विस एनी सर्विस विद और विदाउट द यूज़ ऑफ पावर। तो ये कोई भी गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, पावर के बिना हो, विद पावर हो, फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो, पर हेड आर्टिजियन वर्क हो, कोई स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ टाइम टू टाइम। जैसे ही गवर्नमेंट बताते रहती है, जो छोटे मोटे काम जो रूरल एरिया में होते हैं, चाहे वो किसी गुड्स के हों, सर्विस रेंडर के हों, तो वो इसमें आते हैं, उन्हें विलेज इंडस्ट्री बोला जाता है। दूसरा होता है कॉटेज इंडस्ट्रीज़। ठीक है, ये क्या होती हैं, ध्यान से देखिए। तो दे आर ऑल्सो नोन एज रूरल इंडस्ट्रीज और ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। कॉटेज का मतलब विलेज तो गांव में जो होती है, कॉटेज भी उसकी तरह ही होता है, कुटीर उद्योग इन्हें हिंदी में बोलते हैं। तो ये भी रूरल इंडस्ट्रीज के नाम पे इन्हें जाना जाता है, या इन्हें ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज के नाम से जाना जाता है। आपने देखा होगा रोप मेकिंग होती है, रस्सियाँ बनाते रहते हैं, बैग, जूट्स, just like that. They are not defined by the capital investment criteria but on the basis of its characteristics. तो ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया के बेस पे डिफाइंड नहीं है, लेकिन इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे पुराने चले आ रहे थे, फॉर एग्जांपल यू कैन सी हेयर, तो इसको हम बोलते हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कुछ। नंबर 1, ऑर्गेनाइज बाय इंडिविजुअल एंड विद प्राइवेट रिसोर्सेज। इसे इंडिविजुअल ही करते हैं लेकिन अपने प्राइवेट रिसोर्सेज से करते हैं। सेकेंड वन, नॉर्मली यूज फैमिली लेबर एंड लोकली अवेलेबल टैलेंट। तो फैमिली के ही लेबर होती है, इसमें फैमिली मेम्बर ही लेबर होते हैं, और लोकली में ही जो लोकल टैलेंट होता है वही काम करते हैं। सिंपल इक्विपमेंट्स आर यूज, बहुत सिंपल इक्विपमेंट यूज होते हैं, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम ऑल्सो। और स्मॉल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़े से ही काम हो जाता है। प्रोड्यूस सिंपल प्रोडक्ट नॉर्मली इन देयर ऑन प्रीमाइसेस, अपने ही घर पे, अपनी जगह पे, अपने एरिया में कर लेते हैं, अपने घर वगैरह पे। और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स यूजिंग इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी, पुरानी ही टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, अपने देश की ही सेम। अब हम पढ़ रहे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये क्वेश्चन मोस्टली आपके एग्जाम में आता है, 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। ये आता है, या गवर्नमेंट ने क्या क्या वो करे हैं रूरल एरियाज़ में, ठीक है, फाइनेंशियल हेल्प का, इससे अगले वीडियो में होगा वो। तो हम पढ़ रहे हैं रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन रूरल इंडिया। स्मॉल बिजनेस का क्या रोल है रूरल इंडिया में? एज वी नो दैट वी आर द रूरल कंट्रीज इन मोस्टली 60-70%, तो लगभग 68% वी आर बिलोंग्स टू एग्रीकल्चर सेक्टर। तो रूरल एरिया में ही हमारे गांव हैं आज भी 68% के आसपास अप्रॉक्स। तो क्या इस स्मॉल बिजनेस का रोल है इन रूरल एरिया में, इसके बारे में पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। ये रे रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन रूरल एरिया। नंबर 1, अब इन सब के बारे में आगे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर फैमिली, ठीक है, कि जितनी भी इनकम्स होती हैं फैमिली की, मल्टीपल सोर्सेज हो जाते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, प्रमोशन ऑफ एग्रो इंडस्ट्रीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, माइग्रेशन ऑफ रूरल पीपल हैज़ बीन स्टॉप्ड टू ओवरकम पॉवर्टी, इक्वेलिटी ऑफ इनकम, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। नंबर 1, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर फैमिली। तो ये हम पढ़ रहे हैं रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन रूरल इंडिया, कि जो स्मॉल बिजनेस है क्या रोल प्ले करते हैं रूरल इंडिया में, वो ये रहा नंबर 1। इससे एक तो मल्टीपल सोर्सेज आ जाते हैं इनकम के फैमिली के लिए, ठीक है, छोटे छोटे काम करके ही फैमिली मेम्बर आपस में काम कर लेते हैं, एग्रीकल्चर के साथ साथ चल जाते हैं। नंबर 2, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं। स्मॉल बिजनेस प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। तो अपने घर पे करना शुरू कर देते हैं, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, अपने खुद के मालिक खुद होते हैं, खुद एम्प्लॉयमेंट करते हैं और खुद ही मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज काम करने लग जाते हैं। नंबर 3, प्रमोशन ऑफ एग्रो इंडस्ट्रीज। जो आपका जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम होता है वो सारा इससे जुड़ जाता है। स्मॉल बिजनेस हेल्प टू प्रमोट एग्रो बेस्ड रूरल इंडस्ट्री, इससे ही पूरी इंडस्ट्री बढ़ जाती है रूरल वाली, जैसे आप ध्यान से देख सकते हैं इधर। नंबर 4, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर आर्टिशियन एंड द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जितने भी गरीब लोग हैं या जो बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है, तो उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इससे मिल जाती है स्मॉल बिजनेस से। नंबर 5, माइग्रेशन ऑफ रूरल पीपल हैज़ बिन स्टॉप्ड। जो गांव के लोग हैं, अगर उन्हें काम नहीं मिलता वो शहरों की तरफ माइग्रेट होते हैं। तो अगर गांव में ही छोटा मोटा काम मिल जाता है तो फिर वो माइग्रेट नहीं होते हैं, वो अपने गांव में रुक जाते हैं और वहीं पर वो अपना बिजनेस करना छोटा मोटा शुरू कर देते हैं, तो उनको एम्प्लॉयमेंट वहीं मिल जाता है। ओके, और टू ओवर कम पॉवर्टी, गरीबी से भी ऊपर आ जाते हैं। जब मेहनत करेंगे, काम मिलेगा, छोटा मोटा बिजनेस करेंगे तो पैसे भी आएंगे, उससे गरीबी उनकी दूर होती है। हेल्प टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, जिससे काफ़ी हेल्प मिलती है।
नंबर 7 इक्वालिटी ऑफ इनकम, इससे इक्वालिटी ऑफ इनकम होती है। इक्वालिटी ऑफ इनकम मतलब होता है हेल्प टू रिड्यूस द इनकम इक्वालिटीज अप टू ए सर्टेन एक्सटेंट। आप जानते हैं कि अमीर बहुत अमीर है, गरीब बहुत गरीब है, तो कुछ गरीब जब छोटा मोटा बिजनेस करते हैं तो इससे इनकम गरीब एरिया में भी होने शुरू हो जाती है, तो इससे जहाँ पैसे की ज़रूरत ज़्यादा है वहाँ पर पैसा इक्वल होने लग जाता है एज़ कम्पेयर टू मेट्रो सिटीज़, तो इसे इक्वालिटी ऑफ इनकम हो जाती है। आगे नेक्स्ट देखिए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो जाती है। एक्सीलरेटेड इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑफ द कंट्री, जब छोटे छोटे गांव लोग सब मिलकर काम करेंगे तो देश की भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। और इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगा छोटा बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक समय से पहुंच सके। फॉर योर का इन्फॉर्मेशन, मैंने 14 चैप्टर तक अकाउंटेंसी में, और ये 9th यूनिट तो चली रही है बिजनेस स्टडी की, बहुत जल्दी 10 और 11 बिजनेस स्टडी का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर कोशिश करूँगा कि हिंदी मीडियम में आपकी वीडियोज़ बनाऊँ, और आपके बड़े भाई बहनों के लिए भी 12th क्लास में अकाउंट बिजनेस की बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं, और प्रोजेक्ट की वीडियोस आप स्पेशली जरूर देखिएगा। कुछ मोटिवेशनल वीडियो में समय समय पर डालता रहता, उनको भी देखिए। इसी के साथ आपका इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जल्दी नई वीडियो के साथ मिलते हैं।